तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में। और बताइए, आप लोग का बोर्ड परीक्षा भी हो गया और बच्चों का जो होम एग्जाम है वो भी हो रहा है। तो आप लोग बताइएगा जरूर कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में चलते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए। किस सेंटेंस के लिए बच्चों? निगेटिव सेंटेंस के लिए। रूल्स आपका है, इस टेंस के अंतर्गत नॉट का प्रयोग हम लोग सहायक क्रिया हैड के बाद ही करते हैं। जो सहायक क्रिया है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चों? हैड के बाद करते हैं। और बाकी के नियम पूर्वरत रहते हैं। और बाकी के नियम क्या होते हैं बच्चों? पूर्वरत रहते हैं। पूर्वरत मतलब पहले की ही तरह में रहते हैं। अब चलिए इन सब का देख लेते हैं बच्चों हम लोग। सब्जेक्ट हैड, देखो हैड के बाद नॉट आ गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी कुछ नहीं परिवर्तन करना है बच्चों। अब देखिए आपका इसमें सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बिफोर सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। बिफोर वाले वाक्य में जो पहले वाक्य लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट में होता है, दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में। और आफ्टर वाले में पहले पास्ट इंडेफिनिट, फिर बाद में पास्ट परफेक्ट। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देख के हम लोग समझेंगे कि हमारे कैसे ट्रांसलेशन होंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। जैसे तुम किताब नहीं पढ़ चुके थे, तो अनुवाद करते समय सबसे पहले हिंदी में लिखा रहता है, तभी तो अनुवाद अंग्रेजी में करेंगे। तो इसकी जो पहचान होती है तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या दिया था, लिया था, खाया पिया, पचाया था। ना बच्चों, ये सभी आते हैं तो पास्ट परफेक्ट का हमारा टेंस होता है। समझ गए? तुम किताब नहीं पढ़ चुके थे, तो बच्चे जानते हैं यू। यू की अंग्रेजी लगभग अब यहाँ तक आप लोग आ चुके हो, सब पता ही होगा। यू हैड, यू क्या हो जाएगा बच्चों? यू हैड नॉट, यू हैड नॉट पढ़ना सब जानते हैं। यू हैड नॉट रेड द बुक। हो गया बच्चों क्लियर? यू हैड नॉट रेड द बुक। मीरा गीत नहीं गा चुकी थी बच्चों, बताइए। तो मीरा, इसमें एक बहुत बढ़िया चीज है बच्चों, हैड नॉट, चाहे एक वचन हो चाहे गा चुकी थी। सिंग, सैंग, संग, थर्ड फॉर्म संग, संग अ सॉन्ग। मीरा हैड नॉट संग अ सॉन्ग। चलिए अब आगे देखिए। हम फिल्म नहीं देख चुके थे, क्या हो जाएगा बच्चों? वी हैड नॉट, वी हैड नॉट सीन द फिल्म। और बच्चे ऐसे वॉच भी लिख देते हैं, वॉच हो जाएगा, या लुक्ड भी ना लिख सकते हो। अब हमारा चौथा वाक्य आ रहा है कि वह अपना कार्य नहीं कर चुका था। वह अपना कार्य नहीं कर चुका था ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट, कर चुका था, he had not done his work, he had not done his work, he had not done his work। वह अपना कार्य नहीं कर चुका था। समझ गए बच्चों? वह अपना कार्य नहीं कर चुका था। धोबी के आने से पहले उसने स्नान कर लिया था, क्या हो जाएगा? धोबी के आने से पहले उसने स्नान कर लिया था, तो उसने स्नान नहीं कर लिया था। यहाँ पे शब्द जोड़िए, स्नान नहीं कर लिया था, नहीं भी रहना चाहिए, निगेटिव है ना। उसने स्नान नहीं कर लिया था।
समझ गए? तो उसने स्नान नहीं कर लिया था धोबी के आने से पहले, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ही हैड नॉट bathed, he had not bathed, उसने स्नान नहीं कर लिया था। बिफोर, पहले के लिए बिफोर का प्रयोग बच्चों। फिर बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा ना। जब पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा क्या हो जाएगा? धोबी के आने से पहले। तो द वाशरमैन, वाशरमैन माने धोबी, और केम माने सेकंड फॉर्म लगेगा आना। कब का केम हो जाएगा? पास्ट, आने से पहले। ही हैड नॉट बाथ, वह स्नान नहीं कर लिया था, वह स्नान नहीं कर चुका था। एक ही चीज हुआ। घंटी बजने के बाद वह विद्यालय नहीं पहुंचा। तो घंटी बजने के बाद वह विद्यालय नहीं पहुंचा। तो पहला काम कौन हो रहा है? घंटी बज जा रहा है, उसके बाद भी विद्यालय नहीं पहुंचा, बाद में विद्यालय पहुंच रहा है। तो बाद वाला अनुवाद पास्ट रिपीट में होता है, पहले वाला अनुवाद पास्ट परफेक्ट में होता है। और जब बाद से जुड़ता है तो पहले पास्ट इंडेफिनिट आता है। ही डिड नॉट, he did not reached माने he did not reach the school, he did not reach the school, he did not reach the school after he did not reach the school after, देखिए वह विद्यालय नहीं पहुंचा। ही डिड नॉट रीच, सॉरी, डिड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है बच्चों? डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ही डिड नॉट रीच द स्कूल आफ्टर द बेल हैड रंग, द बेल हैड रंग, घंटी बजने के बाद वाला जो पास्ट परफेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आप मोबाइल में कहीं सर्च करेंगे तो द बेल रैंग आ जाता है, लेकिन नियम होता है आफ्टर के बाद, पहले ध्यान सुनिए, आफ्टर वाले वाक्यों में पहला पास्ट रिपीट, दूसरा पास्ट परफेक्ट, और पहले वाले में पहले पास्ट परफेक्ट और बाद में पास्ट रिपीट। ये ध्यान रखिएगा ना, दिमाग में ये रखे रहिए, बहुत जगह आपको मिलेगा बच्चों। अब देखिए, अपना पाठ याद करने के पहले उसने खाना नहीं खाया था। तो पहले उसने खाना नहीं खाया था, क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट, he had not eaten the food, he had not eaten the food, ध्यान से, he had not eaten the food before, before माने पहले। ही अपना पाठ याद कर ले, he learned, सेकेंड फॉर्म he learned his lesson, क्योंकि दोनों में वही करता है, वही याद करने से पहले वही दोनों काम उसने ही किया है। समझ गए बच्चों? बरसात होने से पहले हम घर नहीं पहुंचे थे, तो हम घर नहीं पहुंचे थे बरसात होने से पहले, मतलब हमारा पहला काम यही होना चाहिए था, हम घर नहीं पहुंचे थे। तो we had not reached, आपकी बात रीच्ड हो जाएगा, हैड है तभी पास्ट रिपीट था। तो we had not reached the home, reach the, तो we had not reached the home, हम भी कहाँ नहीं पहुंचे थे बच्चों? घर हम लोग नहीं पहुंचे थे। बिफोर
बिफोर माने पहले, बरसात होने से, बिफोर इट रेन, बिफोर इट रेन, सेकेंड फॉर्म आ गया रेन। इट का प्रयोग बरसात के लिए होता है बच्चों, इट का प्रयोग किसके लिए होता है बताइए? अब दो वाक्य और बच्चे ध्यान दीजिए। पिताजी ने के पहुंचने से पहले उसने प्रश्न हल नहीं किया था, तो क्या हो जाएगा? He had not, he had not, उसने, he had not solved, solved हो जाए थर्ड फॉर्म, he had not solved the question, उसने प्रश्न हल नहीं किया था। He had not solved the question before पिताजी के पहुंचने से, before the father reached, before the father reached। अब ध्यान दीजिए, पास्ट इंफिनिट है, रीच हो गया ना, तुम्हारे बुलाने के बाद वह घर नहीं गया। He did not go home after you had called, तुम्हारे बुलाने के बावजूद भी वह घर नहीं गया। तो ये बच्चों आप लोगों का पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस था, समझ के बच्चों। कल हम आप लोगों से फिर मिलेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। तो बच्चों तब तक के लिए समय दीजिए, और आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट होगा कि हर एक बच्चा कम से कम एक दो लोगों को जरूर शेयर करिएगा, एक दो सब्सक्राइब के लिए भी प्रेरित करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए करिए। धन्यवाद।